अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ान शरा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बेहतर हैं। तो मैं है ना आज एक जगह जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत सुकून की जगह है और वहाँ जाने के बाद तो आने का बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि हम आ जाएं। और मुझे तो यकीन ही नहीं कि इतनी सुकून की जगह बेंगलोर में ही मौजूद है। तो अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले जो है मैं आप लोगों के साथ में जो है डिटेल से बात करती हूँ उस जगह के बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि डिटेल से बात करने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊं। तो बिना स्किप करिए चलिए मेरे साथ में और आप लोग देखिए वो जगह। और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र शुरू हो गया है और मैं आप लोगों को बताते चलूँ, ये प्लेस जो है मेन सिटी से मीन्स मतलब बेंगलोर से 35 किलोमीटर बाहर है। सिटी में ही है बट 35 किलोमीटर बाहर है जो यहाँ पर। और लोकेशन देखिए आप लोग, इतनी हरियाली, इतनी पीसफुल प्लेस थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा था। तो हम लोग जिस दिन गए थे वो जुम्मा का दिन था और हम लोग घर से जो है नमाज़ वगैरह के बाद निकले थे। तो जब हम लोग गए तो घर से मैं, अनशरा और जो है मेरे बहन का लड़का, हम 3 लोग गए थे। और मैं जिस जगह पे जा रही हूँ तो मैं सोचा कि चलिए, जब इतनी पीसफुल प्लेस है और देखिए आप लोगों को वाई भी दिख रही होगी कितनी अच्छी ग्रीनरी माशाल्लाह। तो जो है मैंने रास्ते का थोड़ा ही क्लिप ऐड किया और माशाल्लाह हम जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो ये जो प्लेस है ये बाहर का एरिया है इसका। हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग जब पहुँचे तो असर की नमाज़ का टाइम था और सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, तो गेट जो है क्लोज़ था। तो इस वजह से हम लोगों को बाहर वेट करना पड़ा। अरशद तो नमाज़ पढ़ने चला गया था, मैं और अनशरा जो है बाहर वेट कर रहे थे। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, हल्की हल्की धूप थी, हरियाली, और इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। इतनी रौनक थी इस जगह पे, क्योंकि अल्लाह वालों की जगह है तो ज़ाहिर सी बात है कि सुकून तो रहेगा ही रहेगा। शहर के बाहर और इतनी सुकून की जगह पे जो है ये प्लेस बनी हुई है, तो मैं आप लोगों को बताते चलूँ। ये अल जामिया मसीहुल उलूम मदरसा है और ये हमारे बेंगलुरु से जो है 35 किलोमीटर की जो है दूरी पर है। न्यू एयरपोर्ट रोड पे है, कनूर करके एरिया है। और वहाँ पर है ये मदरसा और मतलब यहाँ पर सारी पढ़ाई होती है, हिफ्ज़ से लेके ए टू ज़ेड हमारे दीनी ताल्लुक़ से जितनी भी पढ़ाइयाँ होती है जो है आलिम, हाफिज़, मुफ्ती, कारी। तो मैं यहाँ पर जो है मेरे बहन का लड़का, उसका हिफ्ज़ मुकम्मल हो चुका है, वो आगे की पढ़ाई इसी मदरसे से पढ़ रहा है। तो मैं जो है मैंने उसको वादा किया था कि एक बार तू मेरे से मिलने आएगा, एक बार मैं आऊँगी। तो जो है मैं यहाँ पर उसको मिलने के लिए आई और हम लोग यहाँ पर इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि मदरसे में जो है आगे वहाँ पर जो है बच्चों को जो है आफ्टर ना असर की नमाज़ के बाद में जो है वर्जिश करा रहे थे वहाँ पर। और यहाँ पर इतने सारे बंदर थे और इतना सुकून था, इतना सुकून था, मैं सच बता रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो पेड़ है ऊपर बहुत सारे नारियल थे, बंदर चढ़ के जाता, पेड़ को हिलाता और जब नारियल नीचे गिरता तो वो टूट जाता, तो अंदर से जो है गंजी निकाल के खाता, पानी पीता और चलते बनता। तो ये तो सिर्फ आपको जब हम एंट्री लेते हैं वो प्लेस है, जो मेन जगह है आप वो अभी देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मुझे तो इतना अच्छा लगा माशाल्लाह। और ये बंदर भूखे थे, बार बार आ रहे थे। तो आनशरा के पास बिस्किट थी, तो मैंने बोला कि बंदर को दे दो, तो वो एकदम पैकेट छीनने पे आ गया। अभी देखिएगा आप लोग थोड़ी देर में। और वो एकदम एक को दिए तो दूसरा आया और फिर जो है हम लोग ने सोचा कि चलो भूखे हैं दे देते हैं। लेकिन बस ये एक बिस्किट खाने के बाद में जो है ये एकदम झपटने के लिए इन लोगों की तरफ बढ़ा। तो जो हाफिज़ अफ़ज़ल है वो एकदम डर गए और उन्होंने जल्दी से बिस्किट फेंक दिया कि अरे नहीं, वो ये देखिए कैसे आया। तो हम लोग यहाँ पर बैठे थे, जब वहाँ पर आगे जो है वर्जिश वगैरह ख़त्म हो गई तो फिर हम लोग ने एक्सरसाइज करा रहे थे। एक्चुअली बच्चों को वार्म अप करा रहे थे, कराना भी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, ज़रूरी है। और इतना सुकून था ना, कसम से बता रही हूँ मैं, मेरा मतलब मैं बार बार अफ़ज़ल को बोल रही थी
कि मुझे है ना यहाँ रेंट पर घर दिला दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कहीं मिले तो। और पब्लिक, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पब्लिक नहीं थी, लेकिन कैसे एक मतलब एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ एकदम दीनी माहौल था माशाल्लाह से। फिर हम लोग यहाँ पर एक जो है छोटा गार्डन के जैसा था, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे बहुत देर तक। इसके बाद में फिर हम लोग अंदर गए, तो आप अंदर की प्लेस देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना अच्छा लग रहा था। और अंशरा तो बिल्कुल आने वहाँ से तैयारी नहीं थी, उसने पूरे मदरसे का जो है विज़िट किया है। आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आप लोगों को एक एक डिटेल से सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह इतना बड़ा मदरसा है, इतना बड़ा मदरसा है। तो ये देखिए, अब हम लोग जो है अंदर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और इतनी बड़ी लाइब्रेरी है माशाल्लाह यहाँ पर, और इतनी सहूलतें हैं और इतना सुकून है कि जिसका दिल नहीं लगना उसका भी इतनी पॉजिटिव वाइब देख के जो है स्टे करने का दिल कर जाए माशाल्लाह से। देखिए बहुत खूबसूरत था ये, बहुत खूबसूरत, और इतना अच्छा लग रहा था। और ऐसा नहीं, लोग यहाँ पर बहुत थे, पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पर, बड़ी उम्र के थे जो आलिम कारी मुफ्ती का पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत सारे लोग थे, छोटे बच्चे भी थे। लेकिन देखिए फिर भी सुकून आप लोग। अच्छा, आप आवाज़ म्यूट करने का रीज़न ये था कि ये जो ब्लू कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं बाजू में, तो ये जो है ना यहाँ पर मदरसा सॉरी कॉलेज था, तो कुछ फंक्शन हो रहा था, तो जिस वजह से जो है सॉन्ग प्ले थे, तो अगर मैं वो करूँगी तो मुझे जो है कॉपीराइट आएगा। इस वजह से मैंने जो है इसको यही जो है म्यूट कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी बहाने मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। तो मेरी बहन के लड़के का हम लोगों ने एडमिशन यहीं पर कराया है, और हम लोगों को यही जगह काफ़ी अच्छी समझ में आई, और ये काम हम लोगों ने मशवरे से किया है। तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों को जो है दिखाते हैं मदरसा। और मतलब मैंने, आप यकीन मानेंगे, मैंने लाइफ में पहली बार जो है मतलब इतना अच्छा मदरसा देखी कि इतना मतलब अच्छा हो भी सकता है। और देखिए कितना मतलब ज़मीन में जो है पूरा ट्रांसपेरेंट था, तो मदरसे का जो है पूरा नीचे दिखाई दे रहा था। और ये बहुत पुराना मदरसा है। हमारे एरिया का जो मदरसा मिन्हाजुल इस्लाम है, जो वहाँ के जो मौलाना वगैरह है वो भी यहाँ पर पढ़े हुए हैं, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बस पढ़ने वाला होना चाहिए। अल्लाह जो है हमारी औलादों को भी जो है पढ़ने की तौफीक दे, पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए। तो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर डिस्कशन कर रहे थे फ़ीस वगैरह को लेके कि फ़ीस भरना है करके। तो जो मौलाना थे वो मौजूदा हालत में नहीं थे, कहीं चले गए थे। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलो स्कैनर पे हम ऑनलाइन पे कर देंगे करके। देखिए बहुत सारे लोग थे मदरसे में, लेकिन बहुत पीसफुल था। और अंशरा तो पूरे मदरसे में उसने राउंड मारी, मतलब वो बोल रही थी अगर रुकना, गर्ल्स को रुकना अलाउ होता ना मम्मा, तो मैं आज यहीं स्टे करती करके बोल रही थी। अच्छा, जब हम लोग पहुँचे तो असर की नमाज़ का वक्त था, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 घंटा मैं रुकी यहाँ पर। 7 बजे मैं यहाँ से निकली घर के लिए, यानी मगरिब हो चुकी थी, मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। और 2 घंटा मैं यहाँ पर थी, और 2 घंटा बस, लेकिन बस ये है कि शाम का टाइम था और मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, नहीं तो शायद मैं थोड़ी देर और रुकती। और हम लोग घर से भी लेट निकले थे, अगर थोड़ा जल्दी निकलते तो थोड़ा टाइम मुझे और रुकने के लिए मिलता। तो मैंने इन सारी चीज़ों को जो है शूट करने के बाद में जो है लाइब्रेरी का भी वीडियो लिया गया। तो माशाल्लाह देखिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, और बहुत सारी हदीसें और जो है मसले मसाइल की जो किताबें होती वो सारी अवेलेबल थी, और कुरान मजीद वगैरह, मतलब बहुत कुछ था। बहुत बड़ी लाइब्रेरी, बहुत लाइट्स लगी हुई थी, फैसिलिटी, चेयर्स, और मौलाना बैठे हुए थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि किसी चीज़ की कमी हो। और मतलब जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको जो है बहुत अमल की तौफीक दे, उनको बहुत आगे ले जाए, अल्लाह उनसे दीन का काम ले। और फिर मैं अंदर तो नहीं गई थी, ये वीडियो जो है बहन के लड़के ने लिया, क्योंकि अंदर अच्छा नहीं लगता जाने में, और क्योंकि मौलाना बैठे हुए थे। और फिर हम लोग काफ़ी देर वहाँ स्टे करने के बाद में अंशारा पूरा मदरसा घूमने के बाद में प्लान किए कि अब बस हो गया, टाइम लेट हो रहा है, घर जाना है। तो हम लोगों ने जब प्लान किया रिटर्न आने का, तो देखिए बाहर, ये मदरसे के बाहर की क्लिप है। और देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बादल देखिए एकदम काले काले हो रहे थे, और बहुत हवा चल रही थी। तो और क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र था, 35 किलोमीटर हम लोगों को सिटी के लिए आना था, और बारिश वगैरह, और हम भीगे तो चलता है लेकिन बच्चे भीगे तो नहीं चलता। तो
तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने बाहर एक जस्ट बाजू में टी स्टॉल था, हम लोगों ने चाय वगैरह पी। और ये देखिए 7 o'clock का टाइम हो चुका था, हम लोग जब निकले हैं घर से 7 बज चुके थे बस। और वहाँ से मदरसे से, तो ये मदरसा मसीहुल उलूम है जो न्यू एयरपोर्ट रोड पे लोकेटेड है, सिटी से 35 किलोमीटर बाहर है। और अगर जो कोई एडमिशन कराना चाहता है अपने बच्चों का तो वो आराम से करा सकता है, बहुत अच्छी प्लेस है। देखिए कैसे पूरा फॉग फॉग उठ रहा था, एकदम एकदम धुआं धुआं जैसा था। और मतलब हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग निकले। और ये बस मैंने इतना ही शूट किया था, तो मैंने सोचा जब इतनी अच्छी प्लेस है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं। और यहाँ पर रास्ते में ना थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत बड़ी बड़ी जो है फ्लावर नर्सरी थी, तो पब्लिक रुक के जो है ले रही थी। और मुझे कैसे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं प्लांट्स ना लूँ तो वो तो इम्पॉसिबल है। और कैसे सिटी के बाहर की है तो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी जो है नर्सरी थी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से 2 प्लांट्स जो है बाई किए थे, एक कोलियस का और एक शफलेरा का। आप लोगों ने देखा होगा जब अरशद दुबई जा रहा था तो उसने उसको रिपोर्ट करके गया था। अब देखते हैं वो लगता है कि नहीं लगता, मालूम नहीं मुझे। तो मैंने यहीं से बाई किया था वो दोनों प्लांट। मतलब मेरा और लेने का प्लान था, लेकिन कैसे मेरे बैल्कनी में जगह नहीं है, थोड़ा जगह एडजस्ट करना है। उसके बाद फिर मैं कभी जाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी। और ये यहाँ पर जो पर्सन थे नर्सरी के ओनर, इनका भी कैसे नेचर बहुत हम्बल था, बहुत अच्छे से बात किया। और मतलब मैंने यहाँ से कोकोपीट वगैरह, खाद वगैरह जो भी लेना था मैंने सब लिया। फिर ये जो वहाँ भी यहाँ से घर हमारा बहुत दूर था, और सुबह दोपहर से कैसे निकले थे हम लोग, खाना भी नहीं खाए थे, बस ऐसे ही चले गए थे नमाज के बाद ही। तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो अंशरा बार बार एक ही बात बोल रही थी, मम्मा भूख लगी है भूख लगी है। तो हम लोग फ्रेज़र टाउन में रुके, थोड़ा जो है मसाला पूरी वगैरह हम लोगों ने खाया, चाय पी। उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए रवाना हुए। और जैसे ही हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर ही पहुँचे हैं, फ्रेज़र टाउन ही पहुँचे हैं हम लोग, बारिश स्टार्ट हो गई कि क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। उस तरफ से अरशद भीग गया, इस तरफ से मैं भीग गई। जो अंशरा बीच में थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बची हुई थी। तो यहाँ से जो है फ्रेज़र टाउन स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे हम लोग क्रॉस करते जा रहे थे, इधर इलियास नगर की तरफ में सिटी में बारिश नहीं थी, लेकिन सिटी से थोड़ा बाहर कमर्शियल स्ट्रीट तक बारिश थी बहुत। देखिए कितनी ज़ोर की बारिश है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को ये जगह पसंद आई हो तो जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत सुकून था। और लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह जो है आपको हमको सबको जो है सेहत कामिला नसीब करे। तो मिलते हैं सुन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।